अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक अहम और यहाँ नए पेश आने वाले मसले के मुताल्लिक एक वजाहत करनी है, जिस वजाहत की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे माशरे में हो रहा है। चंद बड़े फिक्रमंद हजरात ने और जो इस फील्ड के माहिर हैं उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत तफसीलात बयान की हैं। उन तफसीलात को सामने रख करके अब मैं ये गुफ्तगू अर्ज करता हूँ। हजरात, अल्लाह ताला शान ने जितनी चीज़ें इंसानों के लिए हराम की हैं, उन हराम चीज़ों में से एक चीज़ जुआ भी है। जुआ हर ज़माने में अलग अलग शक्लों में रहा है। आज के ज़माने में आलमी सतह पर जुआ और सट्टा और लॉटरी का सिस्टम कितना फैला हुआ और कैसी नई नई शक्लों के साथ है, इसके तफसीलात मार्केटों में काम करने वाले और बिजनेस दुनिया में मशगूल रहने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। सारी दुनिया में सूद और लॉटरी और सट्टे के नतीजे में सारे आलम का माशी निज़ाम कैसे जालिमाना खतूत पर कायम है, इस पर मुझे इस वक्त गुफ्तगू नहीं करनी है। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने जुए को हराम कर दिया और इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, बिलाशुबा शराब, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ रिजसुन, गंदे काम है, मिन अमल शैतान, शैतानी काम है, फज्तनिबू, इससे बचो। लॉटरी का एक सिस्टम और जुए का एक सिस्टम तो वह है जो निजी सतह पर होता है और चंद आदमी मिल करके वो जुआ खेलते हैं या सट्टेबाजी करते हैं। लेकिन एक नई शक्ल जो इस वक्त सामने आई है वो ये कि ड्रीम 11 के नाम पर, MPL के नाम पर, माई 11 सर्कल के नाम पर और इसी तरह से फंटेसी वगैरह के नामों पर तरह तरह के सट्टे के काम इस पर चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे वो भाई जिनका शौक यह है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं और लखपति बन जाएं, ये जो दौलत के हुसूल का जुनून है, ये जुनून बेशुमार इंसानों को एक बहुत बड़े नुकसान में मुब्तला कर रहा है। और वो क्या है? वह जनाब वाला एकदम कूद करके इसमें पैसा लगाएंगे और इस उम्मीद के साथ पैसा लगाएंगे कि अगर हमारा ये पैसा नफे के साथ वापस आ गया तो बहुत बड़ी दौलत आएगी और अगर चला गया तो थोड़ा सा पैसा वापस चला जाएगा। इसी का नाम जुआ है। इस जुआबाजी के नतीजे में अवलन तो वहां से पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। आज तक जुआबाजी के नतीजे में बहुत चंद लोगों को नफा हुआ है। अक्सर जो है वह नुकसान ही नुकसान करते हैं। ताहम अगर वहां से पैसा आ गया, वह पैसा आपके लिए हराम होगा, जिसका आना बहुत मुश्किल है। आप जब रोबोट के साथ गेम खेलेंगे तो आप उसे जीत नहीं सकेंगे। सामने से रोबोट खेलने वाला होता है और यहां से लोग समझते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं कोई पैसा कमाने के लिए मैंने कोई रास्ता ऐसा इख्तियार किया है कि चंद दिनों में या हफ्ते में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। यहां हमारे खित्ते के लोगों ने आंख बंद करके इसमें छलांगे लगानी शुरू कर दी हैं और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया इस सिलसिले में बर्बाद हो रहा है और यह पैसा कहीं जा पहुंच रहा है। तमाम हजरात अच्छी तरह से समझें कि यह सारा जहर ही जहर है। अवलन इसके नतीजे में आपके पास कोई पैसा आने वाला नहीं है और अगर वो आएगा तो वो पैसा जो है, अच्छी तरह से समझें, वो जो पैसा आपके पास आया है, आपने एक आध मतलब अगर जीता है, वो ठीक उसी तरह से है जैसे मछली का कांटा होता है। मछेरा कांटा डालता है जमीन पर और उस कांटे के साथ गोश्त का पीस लगा देता है। मछली समझती है गोश्त है मगर वो कांटा होता है। ठीक इसी तरह से आप जब थोड़ा सा जीतेंगे, उसके नतीजे में आप चाहेंगे अब मैंने आज थोड़ा सा जीता, मैं और पैसा लगाऊंगा, आगे और ज्यादा जीतूंगा। वो जो थोड़ा सा जीता आपने, वो दरअसल उसमें मजीद फंसने के लिए आपको जितवाया गया है। उसके बाद जब आप ज्यादा रकम लगाएंगे वो सारी रकम डूब जाएगी। चुनांचे बहुत सारे फिक्रमंद भाइयों ने और इस फील्ड में महारत रखने वाले और मालूमात रखने वाले भाइयों ने बहुत डिटेल के साथ बताया किस तरह से फला आदमी का लाखों रुपए चला गया, किस तरह से फला शख्स का कई करोड़ रुपए उसमें चला गया, किस तरह से औरतों का पैसा इतना चला गया और किस तरह से महीने में और साल में कितनी बड़ी रकमें, कितनी बड़ी दौलतें यहां से निकलकर न जाने कहां कहां पहुंच रही हैं। इसलिए जिन भाइयों तक ये आजिजाना गुफ्तगू पहुंचे वह अच्छी तरह से खुद समझें, अपने अहलियाल को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं कि यह हराम का रास्ता और नुकसान पहुंचाने वाला रास्ता इख्तियार मत करें। वो हमारा भाई जिसके बारे में मुझे बताया गया कि करोड़ों रुपए उसने इसी में बर्बाद कर दिए और अब वो पहले तो वो हवेली में रहने वाला था, इस वक्त वो किराए के मकान में बसने पे मजबूर हो गया क्योंकि इसी मुसीबत में फंस करके उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जुए की ये नई शक्लें हैं
जिन नई शक्लों में नाम बड़े पुरकशिश होते हैं, आज के टर्मों के मुताबिक होते हैं, और जो एक लफ्ज सट्टे का लफ्ज इसमें नहीं होता है, मगर हकीकत में ये वही होता है। इसलिए अगर इसके जरिए से आपके पास पैसा आया तो वह हराम होगा और वो न जाने कितनी खराबियां लेकर के आएगा, और अगर पैसा नहीं आया और आपका पैसा चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए दोनों सूरतों में नुकसान ही नुकसान है। एक एतबार से दीनी नुकसान है और दूसरे एतबार से आपका दुनियावी नुकसान है, आपका पैसे का नुकसान है। बेशुमार लोग इस नुकसान में मुब्तला होकर के खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुनांचे अभी चंद दिनों पहले मुझे भाई ने बताया कि हमारे बेटे ने एक बहुत बड़ी रकम इसी में गंवा दी है, और अब वो रात दिन कहता है कि मैं खुदकुशी करूंगा, और हम अब चाहते हैं कि वो किस तरह से उसकी जान बच जाए। और बहुत सारे लोग इसमें पैसा हारने के बाद फिर वो ड्रग्स में चले जाते हैं अपने दिमाग को सुकून देने के लिए। गरज ये कि इस तरह के इन तमाम फितनों से अपने आप को बचाएं। ये जो नए नए आते हैं ड्रीम 11 के नाम से, MPL के नाम से, माई 11 के नाम से, और फंटेसी के नाम से, और इस तरह के दूसरे नामों से जो पैसे आप लगा रहे हैं, और आप समझते हैं कि हम किसी से गेम खेल रहे हैं और आगे से वो रोबोट है। उस रोबोट से खेलते हुए आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। वो तो रोबोट मशीन है, और मशीन में प्लानिंग के साथ आपका पैसा खर्चने का सिस्टम बना हुआ है। बहरहाल मुसलमान होने की हैसियत से भी और इंसान होने की हैसियत से भी आपको चाहिए कि अपना नुकसान न करें। मुसलमान होने की हैसियत से वो काम के जो हराम हो, यानी सट्टेबाजी, लॉटरीबाजी, जुएबाजी, इससे अपने आप को बचाएं। ईमान का तकाजा यही है। और इंसानी एतबार से और अक्ल के एतबार से जो गौर करेंगे, जिसमें खतरे ही खतरे, जिसमें नुकसान ही नुकसान है, आप चारों तरफ से इस तरह के उन तमाम लोगों के हालात मालूम कर लें जिनका नुकसान हो चुका है और लाखों रुपए चला गया, औरतों ने अपनी जेवरात इसमें डाल दिए और वो चले गए। औरतें मिल करके आपस में पैसा जमा करके इसमें डाल रही हैं, बाद में वो पैसा ही वापस नहीं आ रहा है। तो आसपास के लोगों के हालात सुन करके इबरत हासिल करें। अक्लमंद और सादतमंद इंसान वो है जो दूसरों के तबाहाली को देख करके अपने लिए नसीहत हासिल करे। अस्सईद मन वइज़ बिग़ैरिही, सादतमंद वो इंसान है, नेकबख्त और समझदार वो इंसान है जो दूसरों के तबाहाली से नसीहत हासिल करे और खुद अपने आप को किसी उस बुरे रास्ते से बचाए। अल्लाह करे ये मुख्तसर सी गुफ्तगू हमारे उन तमाम भाइयों तक पहुंचे जो इसमें फंस चुके हैं और या फंसने वाले हैं, ये इरादा करते हैं, और उनको उनके माल की हिफाजत अल्लाह ताला उन शानों को अता फरमाए। मैं दो हदीसें सुनाकर बात खत्म करता हूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन तज़ूल कदमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हट नहीं पाएगा तब तक जब तक 5 बातों का जवाब नहीं देगा। उन 5 बातों में से पहली बात यह होगी कि जवानी कहां गुजारी, दूसरी बात यह होगी कि माल कैसे कैसे कमाया था, और तीसरी बात यह होगी कि माल कहां कहां खर्च किया है, और चौथी बात यह होगी कि जितना दीन तुम्हें मालूम था तुम तक पहुंचा तो उस पर अमल कितना किया, और पांचवी बात यह होगी कि वक्त कहां कहां खर्च किया। इसमें माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, इन दोनों बातों का जवाब हो। अब अगर आपने लॉटरी के जरिए से माल कमाया, सूद के जरिए से माल कमाया, चोरी और फ्रॉड के जरिए से माल कमाया, झूठे बिले बना करके माल कमाया, रिश्वत के जरिए से माल कमाया, तो इस पर भी सवाल होगा। और उसके बाद फिर अगर हलाल जरिए से माल कमाया और गलत जगह पर माल खर्च किया तो उसका भी सवाल होगा। और दूसरी हदीस ये है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यनहाकुम अन क़ील व क़ाल व कसरत सवाल व इदाअत माल। अल्लाह ताला शानहू बेकार बेफायदा क़ील व क़ाल और बहस व तमहीज़ से मना करते हैं। गलत और बेकार सवालात की कसरत करने से अल्लाह ताला मना करते हैं, और माल ज़ाया करने से मना करते हैं। माल ज़ाया करने की जितनी शक्लें हैं उनमें फजूल खर्ची भी है और उनमें यह अमल भी है। अल्लाह ताला शानहू हिदायत का फैसला फरमाए और बोलने वाले और सुनने वाले तमाम भाइयों के लिए ईमानी, अखलाकी और अमली जिंदगी नसीब हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।